Now, the next question is, why orbital contribution to magnetic moment is quenched for some metal ions? तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कुछ मेटल्स के लिए क्वेंच्ड क्यों होती है, रिस्ट्रिक्टेड क्यों होती है? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन. नाउ magnetic moment is due to spin angular momentum of electron और orbital angular momentum of electron. तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है किसी सब्सटेंस की, या तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन की वजह से होती है. स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट, वेयर एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड्स अपॉन केमिकल एनवायरनमेंट. तो नेचुरली अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी तो उसकी या तो ऑर्बिटल मोशन क्विंच हो जाएगी यानी कि प्रिवेंट होगी या नहीं प्रिवेंट होगी, यानी कि इट मे गेट क्विंच्ड और मे नॉट गेट क्विंच्ड, राइट. सो अगर ये इसकी क्विंचिंग होती है तो दैट मीन्स ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी देयर, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट में जो कंट्रीब्यूशन होगी दैट इज ओनली ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विच इज गिवन बाय √4s into s+1. और अगर उसकी क्विंचिंग नहीं होती है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होती है, तब जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है सब्सटेंस की दैट इज गिवन बाय μs+l विच इज इक्वल टू √4s into s+1 plus l into l+1. तो जो क्विंचिंग है of orbital angular momentum, it can be explained based on the crystal field theory of bonding in transition metal complexes. तो ये जो क्विंचिंग है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, वो ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट हैं? 3D ऑर्बिटल में. और जो जितने भी 3D ऑर्बिटल्स हैं या 3D में 5 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट. और वो 5 3D ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर डीजेनरेट, मीन्स दे हैव सेम एनर्जी एंड सेम दे हैव सेम एनर्जी, दैट मीन्स दे आर डीजेनरेट. सो एन इलेक्ट्रॉन possesses an angular momentum along a given axis if it is possible to transform its orbital by rotation around this axis into another orbital which is equivalent to it in shape, size and energy. इसका क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एंगुलर मोमेंटम होगी along that axis अगर वो ऑर्बिटल ट्रांसफॉर्म हो सके around by rotation around that axis into another orbital which is equivalent to it in shape, size and energy. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में है जिसको कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसकी एक्सिस पे रोटेट करके इनटू अनदर ऑर्बिटल जिसकी की शेप, साइज और एनर्जी इक्विवेलेंट हो, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन होगी. चलिए देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल dx² - y² ऑर्बिटल को अगर हम 45 डिग्री से रोटेट करेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू dxy ऑर्बिटल. dx² - y² ऑर्बिटल जो है दैट उसके जो लोब्स हैं दे लाई ऑन द x एंड y एक्सिस, और अगर आप इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो ये dxy ऑर्बिटल बन जाएगा जिसके लोब्स जो हैं दे लाई इन बिटवीन दैट ऑफ एक्सिस. चलिए इसको एक बार दोबारा से देखते हैं. सो सी dx² - y² ऑर्बिटल, तो अगर हम इसको 45 डिग्री से रोटेट करेंगे सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू dxy ऑर्बिटल. सो अगर इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन dx² - y² या dxy ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन कर सकता है. इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल dxz ऑर्बिटल, अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करेंगे इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू dyz ऑर्बिटल. सो अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑर्बिटल्स में से किसी में प्रेजेंट है
तो भी वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की कंट्रीब्यूशन कर सकता है. सो in order to generate the orbital magnetic moment, electrons should go around the nucleus through these orbitals, which is equivalent to current flowing, therefore produces magnetic field. तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको न्यूक्लियस के आसपास इन ऑर्बिटल्स में से गुजरना होगा, ताकि उनकी जो कि करंट फ्लोइंग के बराबर होता है, एंड जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. तो चलिए इस डायग्राम में देखते हैं. सो ये जो पहले ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स, ये dx² माइनस y² ऑर्बिटल है. अगर आप इसको 45 डिग्री से रोटेट कर देते हो तो dxy ऑर्बिटल बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सर्कुलेट कर रहे हैं इन दीज ऑर्बिटल्स, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. सो दिस इज सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउट z एक्सिस इन dxy एंड dx² माइनस y² ऑर्बिटल्स. Thus, for generating orbital momentum, so orbital momentum जनरेट करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो है, नंबर 1, ऑर्बिटल्स शुड बी डीजनरेट, ऑर्बिटल्स को डीजनरेट होना चाहिए. ऑर्बिटल्स शुड बी ट्रांसफॉर्मेबल इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अबाउट सम एक्सिस. ऑर्बिटल्स जो हैं वो अगर हम उनको किसी एक्सिस पे रोटेट करें तो वो किसी और ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म हो सकें. जैसा कि हमने देखा था dx² माइनस y² ऑर्बिटल जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू dxy ऑर्बिटल बाय रोटेटिंग बाय 45 डिग्रीज. सो तीसरी कंडीशन है, ऑर्बिटल शुड नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आइडेंटिकल स्पिन. ऑर्बिटल्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आइडेंटिकल स्पिन नहीं होनी चाहिए. Thus, for orbital contribution to the magnetic moment, there must be two or more generate or degenerate orbitals which can be interconverted by rotation about a suitable axis. So, orbital contribution होने के लिए दो या दो से ज़्यादा degenerate orbitals होने चाहिए जो एक दूसरे में interconvert हो सकें by rotation about a suitable axis. And these orbitals must be unequally occupied. और ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये अनइक्वली ऑक्यूपाइड होने चाहिए, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए विद आइडेंटिकल स्पिन्स. सो द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑर्बिटल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इक्विवेलेंट ऑर्बिटल ड्यूरिंग अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अराउंड दैट एक्सिस. सो एक जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो number of times the orbital gets transformed into equivalent orbital during a rotation of 90 degree around that axis के बराबर होगी. कि वो ऑर्बिटल जो है वो कितनी बार रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए. नाउ इफ द ऑर्बिटल डीजेनरेसी इज लॉस्ट by chemical bonding or crystal field effects, the orbital contribution to the total magnetic moment is partially or completely quenched. अगर orbital degeneracy खत्म हो जाती है chemical bonding की वजह से या crystal field effect की वजह से, splitting of d orbitals की वजह से, तो orbital contribution जो है total magnetic moment की वो partially या completely क्वेंच्ड हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी. यानी कि उस केस में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की कंट्रीब्यूशन जो है या तो पार्शली होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी. राइट. सो लेट अस कंसिडर नाउ इफ अ मेटल आयन इज फ्री, if free metal ion is present means no ligands are attached to the metal ion, उस केस में all the d orbitals are degenerate. सो उस केस में जितने भी जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट होंगे हैविंग सेम एनर्जी. एन इलेक्ट्रॉन इन dx² माइनस y² ऑर्बिटल विल contribute to orbital angular momentum is equal to 2 units of h by 2 pi along z axis. dx² माइनस y² ऑर्बिटल जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कंट्रीब्यूशन करेगा 2 टाइम्स h by 2 pi, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 units of h by 2 pi along z axis, because a rotation of dx² minus y² orbital by 45 degree
अराउंड द z एक्सिस टेक्स इट टू इक्विवेलेंट dxy ऑर्बिटल। जैसे कि हमने अभी पीछे डायग्राम में भी देखा था कि dx² - y² को अगर आप 45 डिग्री से रोटेट कर देते हो तो वो dxy ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो 90 डिग्री से रोटेट करता है तो इसका मतलब है कि वो 2 यूनिट्स कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। सिमिलरली an electron in dxz orbital will contribute to orbital angular momentum equal to 1 unit of h by 2 pi along z axis। क्योंकि dxz ऑर्बिटल को जब आप रोटेट करोगे बाय 90 डिग्री तो वो dyz ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब है कि वो 1 यूनिट से h by 2 pi ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन करेगा। Whereas जो dz² ऑर्बिटल है कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी अदर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बाय रोटेशन, thus it has 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम along z एक्सिस। dz² ऑर्बिटल किसी भी और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता बाय रोटेशन अबाउट इट्स z एक्सिस। सो इसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी 0 along z axis।